अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 फाइनल टर्म मैथ ग्रेड 7 उसका सवाल नंबर 33 तो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सवाल नंबर 34 शेयर करूंगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 34 के ए पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 34 समझाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सवाल नंबर 33 की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि तरतीब के साथ आपके नंबर भी कवर होते जाएं। तो सवाल नंबर 34 का ए पार्ट देखें जी। असलम सेव्ड रुपीज 40 लाख इन 1 ईयर, फाइंड हिज अमाउंट ऑफ ज़कात। असलम ने एक साल में 40 लाख रुपए बचाए, उसकी ज़कात की रकम मालूम करें। उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सवाल समझाऊंगा और दिखाऊंगा जवाब। तो चलते हैं इसका जवाब देखते हैं। सवाल आपके सामने है। टोटल अमाउंट कितनी है जी? 40 लाख रुपीज। रेट ऑफ ज़कात ये आपको ज़बानी पता होना चाहिए। इस सवाल के अंदर नहीं दिया गया लेकिन ज़बानी पता होना चाहिए कि ज़कात की शरह होती है 2.5%, 2.5%। उसके बाद ये फार्मूला याद कर लें। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात ज़रब टोटल अमाउंट। तो रेट ऑफ ज़कात 2.5% ज़रब टोटल अमाउंट कितनी है? 40 लाख। अब इस 2.5% को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये फीसद का मतलब होता है बटा 100। फीसद का मतलब हो गया बटा 100। और अगर ये अशारिया खत्म करना चाहता हूँ ना 2.5 का, तो अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं? एक ही है 5, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे सिफर आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 सिफर हैं ये इधर 3 सिफर से कट जाएंगे। अब ये 4000 बचा, 4000 को आप 25 से ज़रब कर दें तो आपके पास जवाब आएगा 1 लाख। तो 1 लाख रुपए उसकी ज़कात होगी। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया है। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझाऊंगा नहीं, समझाने का तरीका यही है क्योंकि सेम जवाब है, सेम इसी तरह ही हल होना है। लेकिन हल कैसे करना वो आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ कुल रकम ज़कात की शरह और आगे ये फार्मूला वैल्यू पुट करके जवाब यही आया 1 लाख रुपए। तो इस तरह आप लोगों ने सवाल इसको हल करना है। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं जी। तो अजीज तलबा, बी पार्ट है। इफ द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज ए एन इज इक्वल टू 2n का स्केयर देन फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। उर्दू में है, अगर एक सिलसिले की जनरल रकम ए एन इज इक्वल टू 2n का स्केयर हो तो उसकी पहली 5 रकमें मालूम करें। ये भी 5 नंबर का सवाल आएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस सवाल का सोल्यूशन उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट ने सेम ही करना है। तो जनरल आप देखें, आपके पास सिलसिला क्या है या जनरल पैटर्न, जनरल टर्म क्या है? ए एन इज इक्वल टू 2n का स्केयर। अब देखें ए एन है तो आप अगर एन वन लेते हैं तो ए एन की जगह ए वन आ गया इज इक्वल टू 2 वैसे आ गया, एन की जगह 1 पुट किया और स्केयर ऊपर वैसे ही है। ठीक है। अब 1 का स्केयर का मतलब है 1 ज़रब 1, तो 1 ज़रब 1 1 आएगा। ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ज़रब 1 जवाब आएगा 2। तो ये आपकी एन वन की रकम आ गई। अब सेम इसी तरह एन टू आप ले लें तो ए एन था तो ए टू आ जाएगा इज इक्वल टू 2n का स्केयर है तो 2 की जगह 2 और n की जगह फिर ये वाली हमने 2 रकम ली है, ये 2 और इसका स्केयर। अब 2 के स्केयर का मतलब है 2 ज़रब 2, तो 2 ज़रब 2 4 और वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़रब 4 क्या जवाब आएगा 8। अब आप n की वैल्यू 3 ले लें तो a की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल टू 2n का स्केयर है ना, तो 2 की जगह 2, n की जगह 3 आ गया क्योंकि हमने खुद n की वैल्यू 3 अब ली है और ऊपर इसका स्केयर है। 3 के स्केयर का मतलब 3 ज़रब 2 6 नहीं है, 3 के स्केयर का मतलब है 3 ज़रब 3 और 3 ज़रब 3 कितना होता है 9। तो 9 ज़रब ये वाला 2 हो रहा है तो 2 ज़रब 9 क्या जवाब आएगा 18। सेम इसी तरह ये 4 है, n की जगह 4 पुट करें तो 4 का स्केयर 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और सेम इसी तरह 5 का स्केयर 25 होता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आएगा 50। तो ये तो मैंने 5 रकमें निकाली हैं, 5 रकमें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। इससे ज्यादा भी पूछी जाए तो सेम इसी तरह आपने n की 6 n की 7 वैल्यू पुट करके इसके जवाब निकाल लेने हैं। तो यही सवाल इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर अगले जो सवाल हैं जो इसके बाद मैंने अपलोड करने हैं वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन आप दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।